ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 2 मार्च का निफ्टी एनालिसिस एंड नेक्स्ट वीक पे निफ्टी कैसे प्ले आउट कर सकता है, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे और पूरा चीजें जानेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, बिकॉज अल्टीमेटली trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, now let's get back to the analysis. देखो, सबसे पहला चीज जो हमें जानना है, कल होने वाला एक्सपायरी। ओके, 3 मार्च को होली है, 3 मार्च को मार्केट बंद है, तो कल होने वाला एक्सपायरी, तो ऑफकोर्स कल का वॉलरेटिलिटी पीक पे रहेगा। पहला चीज, कल एक्सपायरी है और कल मंडे है, ओपनिंग सेशन पे एक्सपायरी, वॉलरेटिलिटी विल बी एट इट्स पीक। दूसरा चीज क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल हम सबको पता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान इसराइल, एनीवे ईरान इसराइल ना बोल के ईरान वर्सेस एवरी अदर कंट्रीज ऐसा बोल सकते हैं हम, सऊदी अरबिया है एंड वगैरह वगैरह। तो ये पूरा एक जियोपॉलिटिकल इशू है, कोल्ड वॉर के साथ साथ हॉट वॉर के साथ साथ। देखो, जब चीजें भड़कने लगता है ना, तो मतलब सामने वाले का पता नहीं चलता है कि वो क्या कर सकता है। नाउ द ईरान सुप्रीम लीडर हैज बीन डेड। अब जो नया न्यू गवर्नमेंट आएगा, जो न्यू हेयरकी आएगा, वो मोनार्क का कैसा मेंटेलिटी है, नहीं है, बहुत सारा चीजें है। ऊपर से रशिया को भी हम ठीक से देखते हैं तो रशिया डायरेक्टली वॉर पे नहीं आ रहा है, बट दे आर साइडलाइनिंग विथ ईरान, एंड रशिया इज अ वेरी बिग न्यूक्लियर कंट्री एंड वेरी पावरफुल कंट्री। तो वहां पे एक ऐसा मतलब डिलेमा हो जाएगा ना कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स बहुत डेंजरस चीजें हो जाएगा, बिकॉज एवरी अलाई इज अनदर एलाई एंड दे आर ऑल्सो अनदर एनिमी। मतलब वे एक बहुत केओटिक ट्रायंगल सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, तो वॉलरेटिलिटी उतना आसानी से जाने वाला है नहीं। तो मेरा जो सलाह है ना, आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, फिर भी मैं बताता हूं, बिकॉज आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट, माई वर्क इज टू डू एनालिसिस एंड टेल यू गाइज दैट डू नॉट ट्रेड टुमारो। आई रिपीट, डू नॉट ट्रेड टुमारो विड्रॉ, डू नॉट ट्रेड टुमारो, लीव अनदर डे टू ट्रेड। कल ट्रेड करने मत जाइएगा अगर आपको उतना नीड नहीं है। मंथ का शुरू होने वाला है, मंथ का पहला दिन वोलेटाइल हो सकता है, वीक का पहला दिन वॉलेटाइल हो सकता है, वीक का पहला दिन पे एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है, ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। तो हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा इफ यू हैवंट सॉ दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, और आप उस तरह से वाकिफ नहीं हो। तो डू नॉट ट्राई टू ट्रेड, विदड्रॉ फॉर टुमारो एटलीस्ट। ठीक है, 2 दिन बाद कर लेना, लेकिन अगर करना ही है, मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगा। तो चलिए कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग विल मैटर। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्या है ना, स्पेकुलेशन बहुत बढ़ के आया है कि पुट खुलेगा इतना ऊपर, मार्केट खुलेगा इतना नीचे, गोल्ड भागेगा इतना ऊपर, सिल्वर भागेगा इतना ऊपर। बहुत बार ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे, एक बार देखेंगे कहाँ पे क्या क्या है नहीं है। सबसे पहला चीज, ये लेवल्स अभी के लिए फिलहाल इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ना नहीं खुलने वाला है, इतना तो हमें पता है, गैप अप नहीं खुलने वाला है, तो यहाँ पे अभी नहीं आने वाला है 1 हफ्ते तक। ठीक है, तीसरा चीज, ये जो जगह है ये आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको चार्ट पे रखना है। मतलब ऑलवेज इसको चार्ट पे रखना है, क्योंकि जब भी हम नया ट्रेंड पे जाएंगे तो ये जो लाइन होगा ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वाला चीज, ये जो इनएफिशिएंसी था कंप्लीटली डन एंड डस्टेड, अभी नहीं काम करेगा, अभी नहीं काम करेगा। क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वो रिएक्ट करेगा न्यूज पे, इनएफिशिएंसी उसको रोक नहीं पाएगा, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो ऑलरेडी वॉइड है। तो दिस इज नॉट अ गुड जोन टू शॉर्ट बाई और सी समथिंग, वॉच जोन नहीं है, हटा देते हैं। उसके साथ साथ इन दोनों का भी काम लगभग हो चुका है, क्योंकि इनका काम लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियर मेंशन किया था आप लोगों को कि मार्केट ये लेवल के नीचे निकलना चालू करेगा ना तो निकल जाएगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो इनका काम भी हो चुका है, आई एम गोना पुश इट आउट। ओके, हो गया। अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले वीक में जाएंगे और मंथली पे जाएंगे, क्यों मंथली एनालिसिस से चालू कर रहे हैं, मंथली पे जाएंगे। अच्छा, मंथली कैंडल अगर आप देखते हो ना, तो मंथली कैंडल पे आपको क्या दिख रहा है, मंथली कैंडल पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक कैंडल का सेंटिमेंट समझिए। अगर हम मंथली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, तो इंटरनल मंथली का भी इंटरनल जोन पे देखते हैं ना, तो काइंड ऑफ मार्केट 24,300 तक आ सकता है। उसके साथ साथ ये अगर कैंडल हम देखते हैं तो वहां पे एक बाइंग प्रेशर आया था, बट ऊपर से शार्प रिजेक्शन आया है एंड मार्केट क्लोज्ड ऑन अ हाई शैडो एंड काइंड ऑफ डोजी टाइप ऑफ कैंडल, है ना। अच्छा, तो मतलब अगर हम ठीक से देखते हैं ना, तो अभी भी मंथली में अगर हम देखते हैं तो 3 महीने में ना कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है ठीक तरह से डायरेक्शनल बेसिस पे। कभी भी मार्केट डायरेक्शनल बेसिस पे जा सकता है, तो डायरेक्शनल बेसिस पे जाना होगा तो मार्केट को 24,500 के नीचे एक डेली बेसिस क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद मार्केट दो मतलब लगभग 1,500 पॉइंट तक खुल जाएगा।
अगर मार्केट 24,500 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज करना चालू करता है एक दिन या 2 दिन लगातार, तो 1,500 से 2,000 पॉइंट खुल जाएगा, क्योंकि अगर रिवर्स होना होगा 1 या 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, तो क्या हम कैसा ये मंथ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैंडल? एब्सोल्युटली नोबडी कैन टेल। व्हाई? क्योंकि ये वॉरफुल मंथ होने वाला है, ये वॉर न्यूज वाला मंथ होने वाला है, हम बता नहीं सकते ऑनली बेसिस ऑन टेक्निकल। नहीं, यहाँ पे न्यूज इन्वॉल्व है। ओके, तो मंथली पे हम ज्यादा तू तरह का नहीं करेंगे, वीकली पे अब जाएंगे। वीकली में क्या दिख रहा है हमें? मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, अगेन अपसाइड की तरफ गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट जिसे हम बोलते हैं कि फ्रेश लिक्विडिटी। फ्रेश लिक्विडिटी लाने के लिए यहाँ पे हाइक हुआ था। नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट इस तरह का एम पैटर्न पे शिफ्ट हो जाता है ना, इस तरह का एम पैटर्न पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये एरिया के आसपास से नीचे आना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक पुश हुआ था, दैट इज टू ट्रैप द बायर्स, कि चलो मार्केट अब फिर से एक बार हाई बनाने जाएगा और हम 30,000 तक चलेंगे, वो वाला चीज हो गया खत्म है। अच्छा, अब मार्केट शुरू हो गया, दे आर ऑल ट्रैप। अब मार्केट डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो गया। एक दिन रुका, अगेन एक बार रिएक्ट किया, नहीं हो पाया, अगेन रिएक्ट किया, नहीं हो पाया। हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट स्मूथली उसका हाइज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मार्केट क्या हुआ, ये एरिया के आसपास आ चुका है, मार्केट स्मूथली नीचे आ सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि ये वाला वीक हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखने को मिल सकता है। चांसेस आर वेरी हाई। अच्छा, अब हम डेली पे जाएंगे। अब हम डेली पे जाएंगे और चीज़ों को और स्मूथली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेली में अगर जाते हैं हम, तो हमारे पास इनिशियली कौन सा जगह है जहां पे मार्केट खुद को थोड़ा रोक सकता है? दैट इज 24,500 से लेके 600 के बीच में। ठीक है, तो ये लाइन को हटा के मैं एक जोन कर देता हूँ, दैट विल बी गुड फॉर अस। ठीक है ना, 24,520 से लेके लगभग 24,620, ये जो जोन है, इट विल बी अ काइंड ऑफ जोन जहां पे मार्केट खुद को थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है, खुद को थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, खुद के लिए थोड़ा बेस बना सकता है। ठीक है, ये जगह पे मार्केट खुद को थोड़ा रोक सकता है। तो डाउन साइड में जगह है, लगभग 600 पॉइंट का जगह है। कहाँ पे खुलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए हमें 1 आवर पे जाके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी पेंडिंग था ना, वो काइंड ऑफ पूरा हो चुका है। अगर घूमना होगा, कल ही हमें घूमने को देखने को मिल जाएगा। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि न्यूज़ सपोर्ट नहीं करेगा। नॉर्मल टाइम पे हो सकता था, अगर ये न्यूज़ वगैरह नहीं आता तो हमें देखने को मिलता कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत घूम रहा है, ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, बट अभी ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे, कुछ समझ में आता है कि नहीं एक बार देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो हमें प्रॉपरली एक चीज नोटिस कीजिए, अभी भी कोई भी वन साइडेड मूवमेंट नहीं आया है। डाउन अप, सॉरी, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन, काइंड ऑफ इंटरनली तो अप वगैरह है ही। तो अभी भी अगर आप ठीक से देखते हो ना, तो मार्केट एक ग्रेजुअली चैनल से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, एक ग्रेजुअली चैनल से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। कोई हमें वन साइडेड मूवमेंट अभी भी उस तरह से देखने को नहीं मिला है, कोई वन साइडेड मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो चांसेस हाई है अब वो शुरू हो सकता है, डायरेक्शनल बेसिस पे जा सकता है, क्योंकि 3 हफ्ते से लगातार कुछ दिनों से हम एक रेंज पे फंसे हुए हैं। थोड़ा बड़ा रेंज है ड्यू टू वल्नरेबिलिटी, बट वन साइडेड मूवमेंट आया नहीं। अब जाएंगे, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे नजदीक और सबसे पावरफुल यही हो रहा है 600 पॉइंट दूर। तो इसको अब टैकल कैसे करना है? सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। आपको समझना पड़ेगा लास्ट डे का लो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे नॉर्मली मतलब लास्ट डे का लो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप ट्रेडिंग की 1.5 में हो तो आप इसको आईसी कंसिडर कर लेना, इस बार के लिए कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको एक इंडिकेटर दे सकता है। अगर बाई चांस मिलता है ना, बहुत अच्छा आपको एक इंडिकेटर दे सकता है। अगर नहीं मिलता है, ना मिलने का चांसेस 90% है, बट 10% अगर मिलता है तो कंसिडर इट एज एन आईसी। ये आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। नॉर्मली हम करते नहीं रूल्स के हिसाब से, बट ये देके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इस तरह का मोमेंट आता है तो चांसेस हाई हो जाता है कि मार्केट नेक्स्ट दिन गैप डाउन ही ओपन हो। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है ना, वो एक गोल्डन चांस है। दैट इज नॉट द मार्केट इज ट्राइंग टू रिकवर, नो नो नो, वो एक गोल्डन चांस है, ठीक है, वो एक गोल्डन चांस है, नॉट द मार्केट इज ट्राइंग टू रिकवर। बाद में आपका स्टॉप लॉस जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, जाने दीजिए। ठीक है, रिकवर कर लिया, वंस इन अ ब्लू मून है, 100 में से 1000 में से एक बार हुआ है और आप अनलकी थे, खुद को मान लीजिएगा। लेकिन अगर आप ट्रेड पे बैठ गए तो मार्केट आपको प्रॉफिट भी बुक करने का मौका नहीं देगा, इतना अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। समझ पा रहे हो? बहुत बार ऐसा मार्केट होता है कि यू आर ऑन टू अ ट्रेड, आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पा रहे हो। यहां पे करूंगा थोड़ा और ऊपर चला गया, मतलब इतना गोल्डन सुहाना, मतलब क्या ही सहरा सुनहरा दिन हो जाता है। तो उस तरह का चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये मिलता है, गोल्डन चांस है, मिलने का चांसेस 90% नहीं है, फिर भी अगर मिल जाता है इट्स अ गोल्डन चांस। क्या फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया,
आईसी के आसपास से शॉर्ट कीजिए, जिनको आईसी पता नहीं ट्रेडिशनल जोन के आसपास से शॉर्ट कीजिए, जिनको वो भी पता नहीं जस्ट वेट फॉर द फर्स्ट पुल बैक, एक कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल ढूंढिए, उसके नीचे 15 मिनट सेटअप यूज कर लीजिए, स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा इन द सेंस ऑफ स्पॉट पे शायद 40-50 पॉइंट रह सकता है, ऑप्शन प्रीमियम में 25 पॉइंट रह सकता है, कल एक्सपायरी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आपका टारगेट को आप ओपन रख दीजिए एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनके से कम फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया ना, भूल जाइए उस दिन के लिए ट्रेड करना, बहुत भयंकर सिचुएशन है। वार के बीच में भी मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो वार डिस्कलेट हो चुका है और मार्केट खींच देगा, या फिर मार्केट में नया लिक्विडिटी लेने मार्केट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब टेक्निकल पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट आपको मौका दे के स्टॉप लॉस ले लेता है, तो वेट फॉर सिंपल टेक्निकल टर्म्स, लिक्विडिटी ग्रैब या फिर अगेन ट्रेंड लाइन से कोई शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी, ठीक है। होने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी बता दे रहा हूं, ठीक। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके, मतलब फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, सी द थिंग इज ना, फ्लैट ओपन अगर होता है ना, तो वो नीचे की तरफ आने का चांसेस कम हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होता है ना मार्केट, तो अपसाइड जाके नीचे आ सकता है, बट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है ना, उसका चांसेस 10 भी नहीं 1% हो जाएगा। लेकिन उस तरह का सिचुएशन पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट कर सकता हूं, वहां पे मैं लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दिखूंगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे में शॉर्ट किया जा सकता है, मार्केट में पैनिक आएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, इसका चांसेस 1% है, तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग एसजीएक्स निफ्टी देखोगे, वो देखोगे, देखिए फायदा है नहीं, मार्केट कहां खुलेगा, मार्केट के ऊपर है, ठीक है। अब रियलिस्टिक चीजों पे बात करते हैं कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। सपोज गैप अप ओपन होता है, ओ 0.5% चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत ही कम चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है। अब बस देखने वाला बात होगा प्रोबेबिलिटी के वाइज पे। देखो, पॉसिबिलिटी है 50% चांसेस की हो सकता है, लेकिन इस 50% चांस का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 या 2%, मतलब 10 में से 100 में से एक दिन, राइट, 100 में से 2 दिन। अब अगर कल को वो 2 दिन आ जाएगा, तो उसके लिए भी हम प्लान रेडी रखेंगे। वी कैन नॉट बैक फ्रॉम अ वॉर। तो हमारा प्लान क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, लगभग 0.5%, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, लगभग 178, तो वही पे 0.5% के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, तो आईसी में एक्टिवेट करवाऊंगा। अगर आईसी एक्टिवेट होकर स्टॉप लॉस ले लिया, तो अगेन प्लान वही सिंपल हो जाएगा, लिक्विडिटी ऑन दिस जोन। और अगर गैप अप ओपन होता है 1% के आजू बाजू, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया ना, मैं आधा घंटा देखना पसंद करूंगा। आई विल लाइक टू वॉच आधा घंटा, तब ना वहां पे मैं शॉर्टिंग के बारे में शायद ना सोचूं। तब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहां से मार्केट एक बार बाउंस लेके नीचे का लिक्विडिटी लेके खींच दे, और आने वाले टाइम पे हमें पता लगे कि इजराइल ईरान पूरी पैक्ट पे आ चुका है और वॉर डिस्कलेट हो चुका है, एवरीवन इज हैप्पी राइट नाउ, ठीक है। ये चीज बन सकता है, तो मैं इसको थोड़ा देखना पसंद करूंगा। अगर गैप ओपन होता है, ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, तो वहां पे शॉर्ट ना करके मैं डाउनसाइड का लिक्विडिटी, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, अगर गैप अप ओपन होता है अच्छा खासा और ये ट्रेंड लाइन से मार्केट रिटर्न करता है, तो जैसे डे लो तोड़ेगा ना, यहाँ पे मार्जेस विल एंटर ऑन अ शॉर्ट ट्रेड। मैं वहां पे एंट्री नहीं करूंगा, थोड़ा अपसाइड जाएगा, मैं अपसाइड का एंट्री ले लूंगा, यहां से मार्केट खींच सकता है और शॉर्ट कवर आ सकता है, ठीक है। चांसेस कम है, बट हो सकता है। अच्छा, अब अगर रियलिस्टिक सिचुएशन गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, चांसेस बहुत कम है कि छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होगा, तो बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं 3 वे में गैप डाउन को सिलेक्ट करता हूं। एक हो जाता है कि नॉन प्रोबेबल वे में 5% चांसेस है कि छोटा मोटा गैप डाउन हो। दूसरा हो जाता है रियलिस्टिक वे में कि बड़ा गैप डाउन हो। और तीसरा हो जाता है हिस्टोरिक वे में कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो, जस्ट लाइक दिस सिनेरियो, मतलब जहां पे हिस्टोरिकल बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था, राइट, जहां पे हिस्टोरिकली बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था 5% पे। अगर इस तरह का सिचुएशन होता है, तो कैसे हैंडल करेंगे, वो भी एक बार जानना जरूरी है। सॉरी, अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, जीरो, मतलब छोटा मोटा इन द सेंस ऑफ 0.7%, 0.5%, तो वहां पे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं ट्रस्ट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, दोनों तरफ का मैग्नेट से दोनों तरफ जा सकता है। पहला कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा 200-250 पॉइंट का कैंडल बन गया, तो सारा दिन मार्केट रेंज में बिता देगा। अगर पहला कैंडल डोजी टाइप का बन जाता है, डोजी इन द सेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब अपसाइड का कैंडल जैसा बन जाता है छोटा मोटा गैप डाउन पे, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश करेगा। वहां पे मैं पीडीसी को देख सकता हूं, उसके साथ साथ अगर कोई एम पैटर्न बन जाता है उसको देख सकता हूं। और अगर मार्केट खुलते ही कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ जाता है, तो वहां पे एक पुल बैक पे शॉर्ट करके मजा आएगा, क्योंकि उसके नीचे निकलते ही शॉर्ट करने पे स्टॉप लॉसेस नहीं आएगा। तो पुल बैक आ गया, पुल बैक पे शॉर्ट कर लिए, फिर हम थोड़ा बहुत डाउन साइड का मैं टारगेट ले सकता हूं, ठीक है। नहीं हो जाएगा अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है। नाउ अब अगर मार्केट रियलिस्टिक वे में गैप डाउन ओपन होता है 1.5%, 1.75%, 2% के आजू बाजू में, जो कि इस तरह का वॉर सिचुएशन में बहुत नॉर्मल है, तो मैं बाइंग साइड देखूंगा। कहां से देखूंगा, यहां से मार्केट ये जो 550, 580 ये वाला जोन है ना, यहां से मार्केट एक बार रिएक्ट कर सकता है।
अपसाइड के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस तरह का बाइंग साइड ट्रेड देखना खतरों से खेलने जैसा हो जाता है। इट्स लाइक अ फॉलिंग नाइफ, आपको उसको कैच करना है। जोन भी बड़ा है, कैचिंग का टाइमिंग भी बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट भी बहुत शार्प मिलेगा, शार्प मिलकर आपको निकल जाना है, कोई यहाँ पे होल्डिंग का नहीं रहेगा। मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, एक पुल बैक दिया, फिर अगेन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो पुल बैक को एग्जैक्टली टाइम करने के लिए आपको प्रॉपर प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरह का मार्केट को ट्रेड करने का। उसके लिए ही मैं बोलता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गीता 1.5 का लिंक है, स्विंग शास्त्र 1.0 का लिंक है, बहुत सारा चीज़ें है। ट्रेडस्काइप.in फ्री में मैंने दे के रखा है, आपको जाइए सारा चीज़ें यूज़ कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ दिस। ओके, और इनको जर्नल करना मत भूलिएगा इस तरह का दिनों को, ये 2026 बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा। अगर मतलब रियलिस्टिक गैप डाउन ओपन होता है तो मैं एक बार बाइंग देख सकता हूँ। अगर बाइंग मिस हो जाता है समहाउ रीजन, मतलब थोड़ा नीचे से आ गया या फिर थोड़ा ऊपर से आ गया, ठीक है, बाइंग मिस हो जाता है, और अगर वी शेप रिकवरी आ जाता है, तो वी शेप के बाद क्या आता है, कमेंट बॉक्स पर लिखिए वी शेप के बाद क्या आता है, तो मैं उस तरह का ट्रेड्स पे प्लान करूंगा। बट वही बात है कि अगर रियलिस्टिक गैप डाउन ओपन होगा ना, तो एक छोटा मोटा गैप डाउन ओपन पे ट्रेड का चांसेस का लो हो जाएगा, मतलब चांसेस कम हो जाएगा। अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग में एक चांस मिल सकता है, वो भी क्या होगा कि दो तरह का चांस मिल सकता है। एक हो गया कि मार्केट थोड़ा नीचे आके कोई हम मुझे कोई स्नाइपर या फिर कोई कॉन्ट्रा मिल गया, तो मैं वहां से एक बार बहुत फास्ट बाइंग साइड देख सकता हूं, लेकिन बहुत सावधानी से, विक्स नीचे आएगा बहुत सावधानी से, देन अगेन ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं। और एक चीज हो सकता है कि फर्स्ट पुल बैक किसी का मिस हो गया और मार्केट सेकंड पुल बैक दे रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं है, यू हैव टू एंटर इट। मतलब स्टॉप लॉस जाए जाए ले लो, लेकिन वो हो जाएगा प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न, जस्ट लाइक प्रॉपर एम पैटर्न। ओके, वैसा ही हो जाएगा प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न। चांसेस विल बी वेरी लो, बट सेकंड पुल बैक होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर होता है सेकंड पुल बैक, अगर होता है मार्केट में कल, तो मार्केट खींचेगा, खींच के ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया गैप डाउन पे। अब एक और सिनेरियो है जो कि हिस्टोरिक सिनेरियो, मतलब लगभग लगभग मार्केट अगेन वही 3.5-4%, 5% पे, 4.5% पे गैप डाउन ओपन होता है। माय फ्रेंड ट्रस्ट मी, वहां पे मार्केट ओपन होते ही एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन। वहां पे ओपन होते ही एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर हम पिन पॉइंट करके जगह को निकाल के रखेंगे, तो देन यू विल गेट अराउंड ये वाला लेवल, दिस विल बी अ जोन जहां पे मार्केट सडनली ओपन होके एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि भयंकर एक प्रॉफिट बुकिंग आया, मान के चलते हैं जस्ट लाइक कि मार्केट यहां पे ओपन हुआ, एकदम 1-2%, 350-400 पॉइंट कवर किया, और अगेन 24,500 के आसपास जाके वो रुक गया। तो उस सिचुएशन पे इफ यू कैन हैंडल द हीट, यू विल हैव अ गुड फूड। इफ यू कैन नॉट, यू विल जस्ट सिट डक। खेल होगा 2 या 3 मिनट के अंदर, 2 या 3 मिनट के अंदर। कैन यू हैंडल द हिट? आस्क योर सेल्फ, डू यू हैव द स्टमक टू हैंडल इट? अगर नहीं, अगर आप 9-15 से पहले ही आपका शरीर कांपने लग रहा है, डू नॉट ट्रेड गाइस, डू नॉट ट्रेड। लेकिन अगर इफ यू कैन सिट लाइक अ मॉन्क, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आएगा मैं लूंगा, प्रॉफिट लॉस बात की बात है, एक लॉट ही लूंगा, एक लॉट ही लूंगा। तो अगर आपका मेंटेलिटी उस तरह का स्टोन शार्प है, देन आप देख सकते हो कि अगर 4.5, 4.25, 5% जहां पे भी मार्केट ओपन करेगा, और अगर वो ये जोन के आसपास हो गया, ये जोन थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो आप, मैं तो एक नॉर्मल बता रहा हूँ, 24,000 के आसपास ओपन हो जाता है, पहला मिनट का कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मिनट का कैंडल का हाई अगर मार्केट तोड़ता है, 1 मिनट का कैंडल का अगर हाई मार्केट तोड़ता है, उतना भी टाइम नहीं मिलेगा, 1 मिनट पे बहुत सारा चीजें हो जाएगा। अगर मैं दिखा पाता हूं तो आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये देखो, 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, जो होना है 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो उस तरह का सिचुएशन में ना, कैसे बोलूंगा, बोलना नहीं चाहिए, वी हैव टू रिजर्व फॉर द 1 सेकंड और 5 सेकंड कैंडल, जो दैट इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली डेंजरस, बट अगेन कैन बी डन विथ प्रॉपर गाइडेंस। मैं आपको 5 सेकंड का कैंडल दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, मुझे अलाउ नहीं करेगा शायद उतना दूर। मैं दिखाता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ मैं दिखाने का आपको, अगर अगर मिल जाता है तो। नहीं दिखाएगा, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, धन में भी नहीं दिखा रहा है। तो वही बात है कि अगर वो आप हैंडल कर पाते हो, तो आपको लाइफ का बेस्ट ट्रेड मिलेगा, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, दबाया और बाप रे। लेकिन अगेन ये भी एक स्पेकुलेशन होगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं खींचा मार्केट, ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आके रुक गया, यहाँ पे रुक गया, ऐसा भी हो सकता है। तो गेट रेडी फॉर इट, इट विल बी अ काइंड ऑफ, जिससे इसको बोला जाता है कि प्रॉपर प्रॉपर रिस्की ट्रेड, हीरो जीरो, या फिर कुछ भी बोला, आई डोंट लाइक द वर्ड, डोंट लाइक द टर्मिनोलॉजी, इसको आप बोल सकते हो। बट अगेन मैं आपको यही सलाह दूंगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डू नॉट ट्रेड टुमारो गाइज, रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन, काम द एफ डाउन, ओके, रिलैक्स। अगर ट्रेड नहीं कर सकते हो तो मत कीजिए, आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। अगर ट्रेड करना ही है, कि करना ही पड़ेगा, यू हैव द बर्डन टू डू ट्रेड, तो पहले तो खुद से ये पूछिए क्यों आ रहा है, बाद में इसको ठीक करना है। एक दिन कर लिया ठीक है, बाद में ठीक करना है, और फिर प्लान को फॉलो करना है, कौन सा प्लान को क्या करना है। फ्लैट ओपनिंग होता है तो सेल ऑन राइज कर सकते हो, तुरंत नीचे आता है चांसेस कम होगा, ट्रेड कर सकते हो। गैप अप ओपनिंग पे थोड़ा संभाल जाओ, शॉर्ट करना मुश्किल हो सकता है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग आ सकता है अच्छा खासा गैप अप पे।
उसके साथ साथ 1-8% गैप डाउन ओपन हो गया, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो गया 2-2.5% के आसपास, वहां से एक बार बाइंग सिचुएशन बन सकता है 24,500 के आसपास। और अगर हिस्टोरिक गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे आपको वो वाला रिस्की ट्रेड एक बार कंसिडर कर सकते हो। बाकी सेकंड हाफ में देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, लाइक जरूर करके दे जाइएगा वीडियो को, और सारा चीज़ें नीचे है, गो एंड चेक इट आउट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। मतलब बहुत ही भयंकर सिचुएशन पे है हम पे भी। ठीक है, मार्केट में पैसा नहीं है, बहुत सक्टअप हो चुका है मार्केट, एंड इट इज़ वेरी बैड। बबल भी है, एआई का बबल भी है। 2025 स्लो पॉइजनियस मार्केट था, 2026-27 जो मार्केट होने वाला है दैट विल टेस्ट कि कौन मार्केट पे रह सकता है और कौन नहीं रह सकता है। ट्रस्ट मी, 2028 से अगेन इंडियन मार्केट विल बी द बेस्ट एवर डिसीजन यू हैव मेड इन योर लाइफ। तो स्टे पुट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।